नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं जनहित। आज हम बात कर रहे हैं हाई टेंशन तारों के कहर की। इन तारों की वजह से चौतरफा हाहाकार मचा है। कहीं किसी की फसल जल रही है तो कहीं किसी की जान जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रानिया में एक खेत में काम करते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पिता और बेटा मौत की नींद सो गए। तो वहीं बिहार के मधुबनी में 3 लोगों की मौत हो गई। अब जब गर्मी आ चुकी है तो हर रोज कहीं ना कहीं से किसानों के फसलों के जलने की खबरें भी आ रही हैं, और ये सब हो रहा है हाई टेंशन तारों की वजह से। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये हाई टेंशन तार होते क्या हैं। हाई टेंशन लाइन, बढ़ते हादसे, मचता कोहराम, बिगड़ते हालात, आखिर कौन है जिम्मेदार? जी हां, सवाल बड़ा है। आखिर हाई टेंशन तारों की वजह से होने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन है? हर दिन कहीं ना कहीं से खबर सुनने को मिलती है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसी की जान चली गई या फिर किसी किसान की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। कई बार तो घरों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन तारों की बदौलत बहुत से हादसे होते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये हाई टेंशन लाइन होती क्या है, क्यों होते हैं इससे बड़े हादसे, और क्यों है ये इतनी खतरनाक? हाई टेंशन लाइन अपने नाम के मुताबिक ही तब बड़ी चिंता की वजह बन जाती है जब उसके नीचे किसी घर की छत हो या खेत हो। दरअसल हाई टेंशन लाइन का करंट किसी व्यक्ति को 20 फुट की दूरी से खींच सकता है। इसे हाई वोल्टेज लाइन भी कहा जाता है। 1000 वोल्टेज से ऊपर और 33,000 वोल्टेज के नीचे के वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज के अंदर रखा जाता है। लेकिन कई जगहों पर ये लाइन 11,000 वोल्टेज की होती है, जो बेहद ही खतरनाक होती है। कितनी ऊंची होनी चाहिए हाई टेंशन लाइन? हाई टेंशन लाइन की ऊंचाई जमीन से कम 20 फुट की होनी चाहिए। इनका कोई भी भाग इससे कम ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। कई जगह पर हाई टेंशन तारों की वजह से हादसे हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई शहरों में घरों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं। हालांकि पहले वहां से हाई टेंशन तारें ही थी, लेकिन बाद में बस्ती बसते बसते जो है वो उनके नीचे पूरा फैल जाती है, और उसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं। तो उधर खेतों के ऊपर से भी जो हाई टेंशन तार गुजर रही होती है, गर्मी के दिनों में खासतौर पर होता क्या है कि उसमें स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग की वजह से कोई चिंगारी वो जो है खेतों में गिरेगी, फसल सूखी हुई है वो आग पकड़ जाती है, और उसे जब आग पकड़ गई तो फिर वो पूरा खेत जलकर खाक हो जाता है। इसकी वजह से जगह जगह हादसे होते हैं। आइए आपको अलवर में घटी एक घटना दिखाते हैं। आप खुद ही देखिएगा कि कैसे हाई टेंशन तारें तबाही और बर्बादी की वजह बन रही हैं। अलवर घटना की पहली तस्वीर। अलवर की यह पहली तस्वीर जहां आपको एक स्कूल की बस धू धू कर जलती दिखाई दे रही है। जलती हुई बस का धुआं आसमान छू रहा है। आग में धधकती इस बस को देखकर आपका जहन आपसे कई सवाल कर रहा होगा कि आखिर ये बस खड़े खड़े क्यों जल उठी है। क्या बस में किसी ने आग लगाई है या फिर बस में कहीं टकरा जाने की वजह से आग लग गई? अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस बस के जलने की वजह है ऊपर से होकर जाने वाली ये हाई टेंशन लाइन, जिसकी चिंगारी से ये बस जल उठी। यहां खड़ी बस में आग लग गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बस में कोई भी सवार नहीं था, बस बिल्कुल खाली थी। दूसरी तस्वीर,
अब नजर अलवर की ही दूसरी घटना पर डालिए। एक किसान की पूरी फसल जल रही है, बल्कि ऐसा कहें कि फसल की जगह हाई टेंशन लाइन ने एक किसान की पूरी उम्मीद जला दी, उसकी मेहनत, उसके पूरे साल की कमाई जला दी। गेहूं कट चुके थे, निकालने के लिए ढेरी लगा दी गई थी, कभी भी निकालने का इंतजार हो रहा था कि अचानक खेतों से होकर गुजरने वाली हाई टेंशन तार से चिंगारी निकली और फिर सारी की सारी फसल धुआं हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसे में खबरफाज की टीम मौके पर गई और वहां मौजूद लोगों के दर्द को अपने कैमरे में कैद किया। से जुड़े मुद्दों को लेकर खबरफास्ट हमेशा अपनी बात रखता है और साथ ही जनहित के मुद्दों पर क्या समस्याएं हैं और क्या उनका समाधान है, इस बात की भी जानकारी प्रशासन और सरकार तक पहुंचाता रहा है। ऐसे में राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं कि लगातार गर्मी के दिनों में फसल के ऊपर हाई टेंशन लाइन जाने के चलते फसलों का नुकसान हो रहा है, लेकिन विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारी क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क हैं, ये भी देखने का विषय रहेगा। साथ ही किसान क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। शुरुआत के साथ जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में हाई टेंशन विद्युत लाइनों के चलते आगजनी की घटनाएं आ रही हैं, बेहद दुखद बात है। साथ ही विद्युत विभाग को भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि अगर हालात ऐसे हैं तो इसमें किस तरह का सुधार हो। हमारे साथ एक ग्रामीण है, इनसे जानते हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति को लेकर इनकी क्या बात है जो रखना चाहते हैं ये मीडिया के साथ, और साथ ही ये बताएंगे हमें कि इन हालातों में सुधार को लेकर क्या होना चाहिए। बताएं सबसे पहले कहाँ से पहली बात तो है कि लाइन सारी ढीली पड़ी है, उनको टाइट नहीं करे, ना कर्मचारी ध्यान देवे। ड्रमी में तार हट गया तो मतलब लाइन नहीं काटेगा, तार टूट जाए तो लाइन नहीं काटे, चलती रहे, ऑन करें तो उठावे नहीं। अच्छा, कई बार आप अपनी ग्राम पंचायत में और कई बार आग भी शिकायत लग भी जाए। करते होंगे, हाँ, फिर क्या रेस्पॉन्स क्या रहता है उनका, मतलब क्या कहते हैं वो जब आप शिकायतें करते हैं तो क्या टाइम पे पहुंच पाता है कोई विद्युत विभाग का कर्मचारी? कभी तो टाइम पे तो कभी पहुँचे ही ना है, 2-2 4-4 घंटा लेट ही आएगा, टाइम पे ना आया। कौन सा गांव कौन सा है आपका? गांव पृथ्वीपुरा है। जिस तरह अभी बहरोड में एक मामला प्रकाश में आया कि हाई टेंशन लाइन में डिफ़ॉल्ट होने के चलते फसल पूरी नुकसान हो गई, तकरीबन 3 लाख का घाटा हो गया, तो किसान कैसे उभर पाता होगा फिर इन हालातों में? दिक्कतें क्या आती होंगी? किसानन की कोई सुनता ही नहीं है। किसान का तो यही ध्यान ना दे कि सब भी कोई मेहनत कर रहा है, किसान के ऊपर तो कोई ध्यान ना दे। कई सालों तक ये लाइनें इसी तरह ढीली हो जाती हैं। बिल्कुल ढीली है, ट्रैक्टर निकाले, ट्रैक्टर को भी बस अपन जेड़ी फेड़ी लगा के ऊँचा करके निकाले, ऐसी हालत हो रही है। कई बार मतलब पाखड़ी के आग लग गई ट्रैक्टर के, वह भिड़ गए, ट्रैक्टर तक आज जल गया है। अच्छा, तो मतलब जान का भी खतरा रहता है फसल के साथ साथ? बिल्कुल खतरा है। ऐसे जब हालात होते हैं आपके वहाँ पर प्रधान सरपंच ये लोग कुछ करते हैं इन मामलों में? देखो गाँव में तो नेता ज़्यादा हो गया, नेता ना हो दे। और जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं जेईएन एईएन, वो नेतागिरी से वो भी मतलब उनका शामिल हो जाए। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए सरकार को कि ये हालात सुधरें? सुधार होनी चाहिए, क्या हो नहीं, विद्युत लाइनों में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये हो, लाइन तो डलना चाहिए इनमें। अच्छा, अंडरग्राउंड लाइन डलनी चाहिए, अंडरग्राउंड डल जाओ या लाइन दाओ अदर खींच के ऊंचाई हो इनकी। और अगर ढीली हो जाए तो उनको समय रहते कहीं ना कहीं टाइट करने की भी जरूरत है, पर टाइट करवा को ध्यान ही ना दे। चलिए, जैसा इनने साफ तौर पे कहा कि स्थिति जिस तरह की रहती है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अगर हालातों में सुधार चाहिए तो फसल पकने के दौरान इस बात का विद्युत विभाग खास ध्यान रखे कि ये जो जाल है तारों का, इससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। कनेक्शन के रूप में बहुत सारे कनेक्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन कनेक्शन के रखरखाव को लेकर विद्युत विभाग की कोई सजगता नहीं नज़र आती। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? मेरा नाम चिरंजी लाल, गांव कलसड़ा, तहसील मालाखड़ा, जिला अलवर। अच्छा, आप बताएं कि जो हालात हैं, जैसी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, बार बार विद्युत हाई टेंशन लाइन के चलते फसल जल जाती है, समस्या कैसी होती है फिर? समस्या ऐसे विद्युत लाइन ढीली है काफ़ी, पूरा जंगल में जाल बिछा हुआ है, जब थोड़ी हवा चलती है भिड़ जाती है, खेतों में आग लग जाती है, फसल में आग लग जाती है।
जो आपके वहाँ से इलाके से जुड़े जेईएन होते हैं, ईएन या आपके जो विद्युत विभाग से जुड़े कर्मचारी, क्या इस बात का ध्यान रखते हैं समय समय पे कि हालात अगर ख़राब हो रहे हैं तो उसको खुद के संज्ञान में यानी खुद की जिम्मेदारी से टाइट कर दें वो तारों को? कोई टाइट नहीं करता है, सूचना करते शिकायत करते तब कोई आता है। तब तक तो मुझे लगता है कि किसान की जो फसल होती है इतनी मेहनत से उगाता है वो बर्बाद हो जाती है। हाँ, इतने बर्बाद हो जाती है वो। अभी अभी तो 3 बीघा खेत हाई टेंशन लाइन से ही गेहूँ की फसल जल के पूरी राख होगी। तो देश का जो किसान है अन्नदाता कहा जाता है और विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते उसको भी अनाज के लाले पड़ जाते होंगे। बिल्कुल पड़ जाते हैं कि जब हमारे अनाज ही पैदा नहीं होंगे तो बाजार में कहाँ से लाएंगे हम बेचने के लिए, तो लाने पड़ेंगे अपने आप। लिए जैसा इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अन्नदाता है वो खुद विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अपने ही अनाज के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है कि आखिर वो खाए क्या और बेचे क्या, क्योंकि जब संसाधन नहीं रहेगा या सुविधा नहीं रहेगी तो भविष्य कैसे तय होगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। बिजली विभाग की लापरवाही, किसानों का छल का दर्द, लापरवाही का खामियाजा किसान क्यों भुगते? हमने आपको अभी तक दिखाया कि किसानों को किस तरह की समस्या होती है। एक और हमारे साथ कृषि वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि किन हालातों में उनको सामना करना पड़ता है और आज तक क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना भी घटित हुई है जिसके चलते उन्हें लगा कि अगर विद्युत विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझता तो शायद ये हालात नहीं होते, इस तरह की घटना नहीं होती। सर, सबसे पहले बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव कलसड़ा है, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर से। अच्छा, क्या किस तरह की समस्याएं देखी हैं आपने? जिस तरह की विद्युत लाइनों का जाल बिखरा हुआ है, ढीली हो जाती हैं, फसलें जल जाती हैं। सर, खेतों के पास ही तो लाइनों को खाली जगह में नहीं रोकते, एक बार लगा दिया तो फिर उसको भूल जाते हैं ढीली हुई है या टाइट है। कोई लाइनमैन कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज़। तकरीबन कितने साल बाद याद आती है इन लोगों को जब कोई घटना घटित हो जाए? जब कोई घटना घटित होती है तब याद आती है इनको। अभी 4 तारीख को मेरे ताऊजी के लड़के ने 4 बीघा खेत बटाई पे ले रखा था, उसमें से 3 बीघा गेहूँ जल के राख हो गया। क्या किसी तरह का कोई मुआवजा दिया गया सरकार की तरफ से? मुआवजा तो क्या देंगे, 15-16 हज़ार रुपये बीघे का देते हैं, जो अभी तूड़ा ही बिक रहा है 25 हज़ार रुपये बीघे का, तो क्या होगा उससे? तो मतलब लापरवाही विद्युत विभाग की और मुआवजा भुगते बेचारा किसान। जी। तो क्या लगता है आपको किस तरह की सरकार को ज़रूरत है, क्या सुधार होना चाहिए? सर, लाइट के लिए तो अंडरग्राउंड 11,000 लाइन हो जाए तो खेतों से जाल ही खत्म हो जाए लाइन का। हर खेत में जाल। अच्छा, आपके संबंधित जो मालाखेड़ा से जुड़े जेईएन एईएन होंगे, जब आपने घटना के बारे में बताया तो क्या जवाब आया? क्या समय पे बुझाने कोई फायर की गाड़ी पहुंची? जी, फायर की गाड़ी तो आ गई थी टाइम से ही, और पटवारी जी भी, हमारे हल्का पटवारी जी भी 10 मिनट में ही आ गए थे। अच्छा, अब क्या स्थिति रही? बदलाव क्या किया कि घटना दोबारा? बदलाव ये है कि किसान की जब खेती पकने को तैयार हो उस टाइम थोड़ा ये ध्यान दें तो किसान बेचारा बच जाए। चलिए, जैसा इनका साफ तौर पे कहना है कि जब हालात इस तरह के हों या किसानों की खेती जिस तरह हो तो लाइन डालने से पहले एक निश्चित ऊंचाई का भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हाई टेंशन लाइन है और कभी भी डिफॉल्ट होने के चलते ही किसान की पूरी फसल इससे बर्बाद हो जाती है। खबरफास्ट के संवाददाता ग्राउंड पर हैं ताकि हाई टेंशन लाइनों की वजह से होने वाले हादसों को अपने कैमरे में कैद करके ग्रामीणों के दर्द को सुनकर प्रशासन के कानों तक पहुंचा दें। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ मौके पर जाकर गांव की गलियों में जाकर पीड़ितों से ही बात कर रही है, बल्कि हमारी टीम बेबाकी से अधिकारियों से भी सवाल कर रही है और जवाब मांग रही है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इसी को लेकर जब हमारी अलवर टीम ने विद्युत विभाग के अधीक्षक से बात की तो गौर से सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि हमने आपको अभी तक दिखाया कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के तारों के लगातार हाई टेंशन की जो स्थिति रहती है उसके बावजूद फसलों में कई बार इस तरह के इंसिडेंट भी सामने आए, या यूं कहें कि वहां से ग्रामीण क्षेत्रों से जो वाहन गुजरते हैं वो भी तारों के छू जाने के चलते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में ज़िले से जुड़े विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इन हालातों को लेकर किस तरह की कार्यशैली विद्युत विभाग अपना रहा है। सर, जिस तरह हालात हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कई वर्षों पुरानी हाई टेंशन लाइन है, कई बार उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, ढीले हो जाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या प्रयास रहते हैं सर? अभी अलवर ज़िले में जो भी इस तरह के पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे जो हाई रिस्क पॉइंट कहलाते हैं, उनके संबंधित ठेकेदारों को जो आइडेंटिफाइड हुए थे उनके आदेश दे करके तारों को टाइट कराना प्लस
टावर लगाना या ऊंचे पोल लगाने का कार्य हमारा सतत जारी है। परंतु जो आप बता रहे हो इस समय कि कुछ घटनाएं जो चारा लेकर के या इस तरह ट्रैक्टर वगैरह या जो लोकल इनके जो जुगाड़ हैं उनको ये लोग रोड पे होकर नहीं ले जा करके, और चूंकि हाइट प्रॉपर रोड पे या जो रास्ता बना हुआ उस पर है, खेतों के अंदर जो ये सीधे ले जाते हैं उन पर वो हाइट इतनी ज़्यादा कर देते हैं लोहे का पाइप या जो भी ये लगा करके, वो तारों की हाइट से भी ऊंची हो जाती है और वो लोग इसको अज्ञानवश करते हैं। और चूंकि उस समय लाइन यदि चालू होती है तो दुर्घटना का अंदेशा 100% बना रहता है। तो हम लोग इस तरह के भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस तरह से जो रास्ता है आप रास्ते पर होकर ही अपने साधनों को ले जाएं ताकि किसी प्रकार का कोई विद्युत से दुर्घटना नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। अच्छा, एक अहम बात ये भी है कि पहले जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए वहाँ पर किसानों के जो विद्युत कनेक्शन थे उनकी संख्याएं कम थी। अब हर किसी को एक छोटा ट्रांसफार्मर मिल जाता है, तो इसके चलते भी आपको लगता है कि लाइनों के बहुत ज़्यादा जाल बनता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी? देखो, अभी तो विद्युत के कनेक्शन तो हमें आने वाले टाइम में जितने भी अभी बजट घोषणा में हुआ है सारे देने ही है। लाइनें पहले भी थी, लाइन अभी भी हैं और आगे भी हम खींचते रहेंगे, पर उसका एक नॉर्म्स है कि वो रोड के किनारे हाइट उसकी क्या होनी चाहिए, अदर देन रोड के किनारे कितनी होनी चाहिए, प्लस वोल्टेज के हिसाब से 33 kV लाइन है, 11 kV लाइन है, LT लाइन है, उसी आधार पर उनकी हाइट हम रखते हैं जो कि नॉर्म्स फिक्स है। परंतु इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि लोग उसका पालन नहीं करते हुए, जैसे अभी जो पेपर के माध्यम से आप लोगों द्वारा हमें पता चलता है कि कई बार स्थितियां ये है कि बस के ऊपर बैठ के अभी जैसे करंट आ जाता है तो बस के ऊपर बैठ जाते हैं लोग, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। इसी तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि भूसा जो लेके आते हैं उसकी पाइप लगाने की एक फिक्स हाइट होनी चाहिए ताकि आप उसमें लाइनों के तारों में नहीं उलझ जाए, परंतु लोग इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं और यही कारण है। बाकी मेरे द्वारा इस तरह के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करवा के और कंटिन्यूस जो हाई रिस्क पॉइंट है उनको हम ऊंचा करवा रहे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए कि खम्भों पर जिस तरह विद्युत के तारों से ज़्यादा अन्य तारों की भरमार हो गई है, तो ये भी एक टिपिकल कारण बन रहे हैं इस तरह के हालातों को कि बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अभी हमारे द्वारा इस तरह की जो लोग विद्युत पोलों पर लाइन विद्युत के अलावा जो बाकी केबल्स के या जिसमें इंटरनेट की केबलें जो डाल रहे हैं उनकी वैधानिक स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा, संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा जारी की जा रही है और जो भी इस तरह के यदि कोई अवैध और कोई तार डाला है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। चलिए, जैसा इनका साफ तौर पे कहना है कि नियमों की पालना को लेकर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों को लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा जिससे हालातों में सुधार हो। भावी विभाग इस मामले में पूर्ण सतर्कता बरत रहा है और विभिन्न जो पॉइंट्स हैं, अगर कहीं स्थिति किसी तरह की अलग है तो उसको सुधारने का भी प्रयास कर रहा है। अलवर से खबरफास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। चलिए, अब बात राजस्थान के ही जयपुर की करेंगे। वैसे तो सरकार और बिजली विभाग दोनों ही कहते हैं कि रिहायशी इलाकों में हाई टेंशन लाइनें नहीं होनी चाहिए, इन पर सख्त पाबंदी है क्योंकि लाइनें दूर से इंसान को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन जयपुर के रिहायशी इलाके का सच अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जयपुर रिहायशी इलाका, हाई टेंशन तारों का जाल। तस्वीरों में आप जिस जगह को देख रहे हैं ये जयपुर का रिहायशी इलाका है। यहाँ बहुत से लोगों का बसेरा है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही का आलम देखना है तो जरा आप यहाँ के घरों की छतों के ऊपर से गुजरने वाली इन तारों को देख लीजिए। किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर लोगों की जान को जोखिम में डाला गया है। छतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें जा रही है जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। यानी यहाँ पर हर पल मौत बुलाती है, लेकिन लोगों की फरियाद कोई नहीं सुनता। यही वजह है कि जैसे ही खबरफास्ट की टीम यहाँ गई तो देखते ही लोग अपना दर्द कैमरे के सामने बयां करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं खबरफास्ट जनता के बीच जाकर और जनहित के मुद्दों की बात करता है, तो ऐसे में हम पहुंचे हैं जयपुर के बीचों शहर के स्थित जो कि रिहायशी इलाका है। तो ऐसे में लगातार जो रिहायशी इलाकों में जो हाई टेंशन के तार हैं, जो जाल है, लगातार तेज़ी से फैलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आम नागरिक हैं, इसकी चपेट में आने की संभावना अत्यधिक रहती है। जान भी जा सकती है और ऐसे में जानवरों की जान भी जाती है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ के आम नागरिक, हम उनसे जानकारी लेंगे और उनसे बात
बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रशासन को लेकर के इन्होंने प्रशासन को अवगत कराया है या नहीं। सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम पूर्णाराम है। सर, आप कहाँ के निवासी हैं? अब यहाँ यही हमारी कॉलोनी है। जैसे कि सर अभी देख रहा हूँ मैं कॉलोनी के आसपास जो आपके हाई टेंशन के जो तार है काफ़ी तेज़ी से जो फैल रहे हैं, तो ऐसे में कम दूरी है, तो ऐसे में आपने प्रशासन को अवगत कराया इस बारे में? हाँ, इसको अवगत कराया है प्रशासन, हमारे यहाँ इलाके के पार्षद साहब उनको अवगत कराया, और हमारे यहाँ मंत्री जी यहाँ खुद आए थे, ये रोड का यहाँ उद्घाटन करा था, उस समय आए थे, तो वहाँ खुद चल के ये सर्वे करा था, बोला कि इसको हटाना चाहिए, मिट्टी को नीचे ज़्यादा बढ़ दी, खतरे का काम है। तो ऐसे में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ आसपास जो अभी इस समय कटाई का सीजन है, गेहूं की कटाई की जा रही है, तो खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेंशन की जो लाइट में चपेट में खेती बाड़ी जो भी आती है वो कहीं ना कहीं नष्ट होती है। तो इसको लेकर के जो किसान है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप भी शायद एक किसान होंगे। हम किसान हाँ, हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस पर प्रशासन को संज्ञान में लेने चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ और कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन को इसको सख्त कार्रवाई होकर इसको नॉलेज में लेना चाहिए कि यहाँ खतरे का है। हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, पतंग के मौसम पतंग उड़ाते हैं, बारिश के मौसम में जाते हैं, जानवर गाय भैंस पशु भी यहाँ से घूमते फिरते हैं, खतरा है। आपका नाम? सुरेश शर्मा मेरा नाम। आप कहाँ रहते हैं? एक कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाई टेंशन जो तार हैं देखा जा रहा है कि हाई टेंशन के जो तार बरसातों में लगातार जो चपेट में आते हैं, इससे जान जोखिम में जान भी जा सकती है। तो इसको लेकर के आपने इसके प्रशासन को भी अवगत कराया है और इसको उनसे मना किया है, लेकिन वो मानते नहीं है। किन को कराया आपने? एनबीसी वालों को भी। अच्छा, एनबीसी वालों ने इसको मलबा डाला है। अब इस पे हम चलते हैं, बच्चे जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। यह थे यहाँ के आम नागरिक जो कि यहाँ के इलाके में रहते हैं, और इनका कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी जो कटाई गेहूं चल रही है, तो इस पर खेतों में जो फसलें नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं तो पतंग लूटने के लिए हाई टेंशन तार के लाइन के बीच में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है। इसको लेकर के प्रशासन को अवगत कराया है, और मंत्री जी भी खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि इसको लेकर के कि इस पर ज़रूर एक बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसको लेकर के पर्याप्त रूप से व्यवस्था की जा रही है। जनता की बात सुनने के बाद खबर फास्ट की टीम मुद्दे को लेकर अधिकारी से बात की, तो अधिकारी ने क्या कहा उसे भी सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। जैसा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हाई टेंशन के तार है लगातार तेज़ी से फैल रहे हैं, तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ है AK त्यागी जी, जो लोक सेवा जयपुर शहर के अधिकारी हैं। सर, जैसा कि अभी देखने को मिलता है कि जो रिहायशी इलाके होते हैं तो उस पर क्या है, हाई टेंशन की जो तार हैं काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि जानवर या कोई आम नागरिक इंसान की जान जाने की संभावना रहती है। इसके लेकर प्रशासन क्या व्यवस्था की जा रही है सर? देखिए, हाई टेंशन लाइन जो मकानों के ऊपर से जा रही है, तो उसमें विभाग के नियम हैं कि आदमी जो जिनके मकानों के ऊपर से ये लाइनें जा रही हैं वो एप्लीकेशन लगाए और हम उसका एस्टीमेट बना देते हैं। तो उसमें 50% राशि, अगर वो मकान पहले से बना हुआ है और वहाँ पर उसके लाइन जो है उसके खतरा है उसके लिए, तो वो पैसे जमा कराकर लाइन के हटवा सकता है। अमूमन ये लाइन उस जगह है जहाँ लाइनें हमारी पुरानी थी, पहले से लाइन खिंची हुई थी और लोगों ने लाइनों के ऊपर मकान बना लिए। हम जहाँ भी लाइनें ऐसी होती हैं और कहाँ निर्माण कार्य चलता रहता है तो उनको नोटिस भी देते हैं, उनको समझाते भी हैं कि आप पहले लाइनों को हटवाएं तभी निर्माण कार्य करें। काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है, राशि जमा करवाई है और उसके बाद ही निर्माण कार्य करवाया है। सर, जैसा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें क्या है, ट्रांसफार्मर होते हैं तो वो खेतों के बीचों बीच होते हैं, देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो फसल सूख जाती है, तो ऐसे में राजस्थान के अंदर अभी गेहूं की कटाई की जा रही है, तो ऐसे में वहाँ पर ट्रांसफ़र का होना और सूखी फसल होना, कहीं ना कहीं एक ट्रांसफ़र की चिंगारी जो होती है पूरी फसल को तबाह कर देती है, नष्ट कर देती है। सर देखिए, जो ट्रांसफार्मर लगता है, जो कृषक के जो बोरिंग होता है या उसका कनेक्शन जो होता है उसके नज़दीक ही लगाया जाता है, वहीं से डायरेक्ट मीटर से उसकी सप्लाई दी जाती है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि फसल की जो अब सूखने के लिए इकट्ठा करते हैं उसको लाइनों के नीचे ना रखें और ट्रांसफार्मर से भी दूरी पर रखें। ये किसानों को भी ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि छोटी सी भी चिंगारी नुकसानदायक हो सकती है, तो उसमें तो चूँकि लाइन पहले से खिंची हुई है, फसल इकट्ठी की जाती है सूखने के लिए, तो उसमें विशेष ध्यान देकर इस परिस्थिति से बचा जा सकता है और किसी भी तरह के दुर्घटना, नुकसान या आगजनी की घटना से
बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में हवाएं चलती हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई चिंगारी निकली और फसल के ऊपर जो इकट्ठी की हुई थी साल भर की, जो किसान ने फसल की कमाई की थी, उसमें आग लगने का खतरा रहता है। तो उसमें विशेष ध्यान यही रखें कि ट्रांसफार्मर से और हमारी जो लाइनें जा रही हैं उनके नीचे इकट्ठी ना करें फसल। ये थे ए.के. त्यागी जी, जो जयपुर शहर के लोक सेवा अधिकारी हैं। हमने इनसे बात करी। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पहले से ही हाई टेंशन के जो तार होते हैं, तो और वहाँ तार होने के बाद पश्चात जो वहाँ पर मकान बनाते हैं तो उनको बार बार समझाइश की जाती है, तो फिर भी वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। इसको लेकर के हमने बात करी। कैमरामैन आशीष वर्मा के साथ रघु गौर, खबरपाश, जयपुर। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर